भूतिया महल की कहानी। वर्ष 1998 की बात है। मुंबई की तेज रफ्तार से थकी हुई जिंदगी से दूर एक छोटे पहाड़ी गांव में स्थित रिवर्सी हाउस नाम का एक पुराना महल खड़ा था। ये महल, जो कभी एक धनी व्यापारी का था, अब धूल धक्के और जंग जाल में लनकड़ा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि इस महल में रात के अंधेरे में अंधेरी छायाएं नाचती हैं और कभी कभी तो एक खिड़की से हल्की सी रोशनी झांकती है, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। एक दिन शहर से आए एक युवा लेखक अर्जुन को इस महल की चाबी एक वकील के माध्यम से मिली। वकील ने बताया कि महल उसके दादा परदादा की पुरानी संपत्ति थी, जो अब तक किसी को नहीं मिली थी। अर्जुन, जो अपने अगले उपन्यास के लिए एक वास्तविक भयावह स्थान खोज रहा था, तुरंत इस अवसर को अपनाया। वह अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बोरियों में भरकर कुछ आवश्यक सामान लेकर रिवर्सी हाउस की ओर निकल पड़ा। जब वह पहाड़ी की घुमावदार सड़क पर पहुंचा तो धुंध ने उसे घेर लिया। महल की विशाल छत धुंध में धुंधली सी दिख रही थी, जैसे कोई विशालकाय हाथ उसे बुला रहा हो। अर्जुन ने गाड़ी रोककर महल के बड़े लोहे के द्वार को धक्का दिया। द्वार की क्री की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। अंदर कदम रखते ही लिनकड़े हुए लाइबिल की महक ने उसका स्वागत किया। धूल के कण सूरज की किरणों में नाच रहे थे और हर कदम पर लिनकड़े हुए फर्श की चरमराहट सुनाई दे रही थी। पहले कमरे में एक विशाल चिमनी थी, जिसके ऊपर एक पुरानी घड़ी टंगी हुई थी। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे पर रुक गई थी। अर्जुन ने अपना नोटबुक निकाला और लिखना शुरू किया। तभी उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसकी कानों में कह रहा हो, स्वागत है अर्जुन। वह घबराकर चारों ओर देखता रहा, पर कोई नहीं था। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार थोड़ी स्पष्ट, जाओ मत। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया। वह एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा, जहां किताबों की अलमारियां धूल से भर गई थी। एक कोने में एक छोटा लेजर बॉक्स रखा था, जिस पर जटिल नक्काशी थी। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की तो अचानक एक ठंडी हवा ने कमरे को भर दिया। लेजर बॉक्स से एक छोटी सी चिट्ठी निकली। चिट्ठी पर लिखा था, मैं तुम्हें देख रही हूँ अर्जुन। इस महल के रहस्य को मत खोलो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चिट्ठी को फोल्ड कर अपनी जेब में रख ली और आगे बढ़ा। जैसे ही वह लाइब्रेरी से बाहर निकला, एक तेज ध्वनि के साथ दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा अब जंग जाल से ढका हुआ था, जैसे सालों से बंद हो। तभी उसे एक छाया दिखी, एक महिला की, जो धुंधली सी थी, उसकी आंखें चमक रही थी। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी, पर जैसे ही वह उसके पास पहुंची, वह गायब हो गई। अर्जुन ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, पर उसके पैरों के नीचे फर्श पर एक छोटी सी चाबी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और महसूस किया कि यह चाबी बहुत पुरानी और ठंडी है। चाबी को देखकर अर्जुन को एक विचार आया, शायद ये चाबी महल के किसी गुप्त कमरे की है। उसने चाबी को अपने हाथ में लेकर महल के बेसमेंट की ओर जाने वाला एक पुराना लाइबिल ढूंढा। बेसमेंट का दरवाजा जंग से काला हो चुका था, पर चाबी ने उसे आसानी से खोल दिया। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन को एक गहरी अंधेरी गली में ले गया। गली के अंत में एक छोटा सा कब्रिस्तान था, जहां कई पुरानी कब्रें थीं। उन कब्रों में से एक पर लिखा था, एलिसा 1873-1900। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वही महिला है जिसकी छाया उसने देखी थी। तभी उसे एक और चिट्ठी मिली, जो एलिसा की लिखी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं यहाँ फंस गई हूँ, क्योंकि मैंने महल के रहस्य को उजागर करने की कोशिश की थी। अब तुम भी वही करोगे। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन के रोंगे खड़े हो गए। उसी क्षण महल की लाइब्रेरी में रखी घड़ी अचानक फिर से चलने लगी और सुइयां तेजी से घूमने लगी। हर एक घड़ी की टकटकी के साथ महल की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें उभरने लगी, एक परिवार की खुशी की तस्वीरें, फिर अचानक वे धुंधली हो गईं और एक काली छाया में बदल गईं। अर्जुन ने देखा कि एलिसा की आत्मा धीरे धीरे महल के हर कोने में फैल रही है, जैसे धुंध में घुलती हुई। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर बेसमेंट का दरवाजा अब बंद हो चुका था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम नहीं जा सकते अर्जुन, मैं तुम्हें यहाँ रखूंगी हमेशा के लिए। आवाज के साथ महल की छत से बड़ी बड़ी लैंपें गिरने लगी और धूल के बादल में एक विशाल छाया बन गई। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल की धड़कन को सुनते हुए एक आखिरी प्रयास किया। उसने एलिसा की चिट्ठी को फाड़ दिया। जैसे ही चिट्ठी फाड़ी गई, महल में एक तेज रोशनी फैल गई। धुंध और छायाएं गायब हो गईं और महल फिर से शांत हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को महल के बाहर धूप में खड़ा पाया। महल का द्वार अब खुला था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी।
वह जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और गांव की ओर रवाना हो गया। गांव पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि महल अब ध्वस्त हो चुका है, केवल एक खंडहर बचा है। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद से कभी कभी रात में महल के खंडहरों से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। धन्यवाद। अर्जुन ने अपना नोटबुक निकाला और लिखना शुरू किया, भूतिया महल का रहस्य, एक अनकही कहानी जो अब मेरे शब्दों में जीवित है। उस रात जब अर्जुन अपनी कहानी लिख रहा था, उसकी पेंसिल की स्याही धीरे धीरे कागज पर एक नई लिंगर बनाती गई, एक छोटी सी मुस्कुराती हुई डॉल जो धीरे धीरे उसकी ओर देख रही थी। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, पर उसकी आंखों के सामने एक हल्की सी हंसी गूंजी, जैसे कोई कह रही हो, मैं हमेशा यहाँ हूँ।